हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेक्टर मैथ क्लासेस। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो हम बनाए हुए हैं, जिसके अंदर हमने पास्कल लॉ क्या रहता है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डिराइव एंड रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, एग्जाम में बार बार आता है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2013 में आया था, फिर अक्टूबर 13 में आया था, उसके बाद फरवरी 13 में आया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 3 मार्क को आता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, समझते हैं कि किस तरीके से आपको ये जो डेरिवेशन है वो करना पड़ेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि डेरिवेशन बहुत हार्ड होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आसान तरीके से डेरिवेशन कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो भी थोड़ा लिख के रख दीजिए कि सिंपल क्वेश्चन आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस एनर्जी है इसको हम लोग डिनोट करेंगे DW से। ठीक है, और जो सरफेस टेंशन है इसको डिनोट करेंगे हम लोग T लेटर से। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। क्यों हम सरफेस एनर्जी को DW बोल रहे हैं? ठीक है, क्योंकि एनर्जी को वर्डन बोलना तो क्यों बोलना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान के चलो ये अपना एक बीकर है, ठीक है, या एक आधा पॉट है और इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड जो है वो डाल के रखा है। मान के लो ये लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर है। अब होगा क्या कि जो फ्री सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, फ्री सरफेस यानी कौन सा सरफेस? जो एयर के कांटेक्ट में हो, तो ये वो सरफेस है जो कि फ्री सरफेस है और ये एयर के कांटेक्ट में है। तो यहाँ फ्री सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मान के लो ये वो मॉलिक्यूल्स है जो फ्री सरफेस के ऊपर है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो होता क्या है, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल पे फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? दैट इज डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो इनमें से कुछ मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। क्यों नीचे आएंगे? ठीक है, बिकॉज ऑफ अ सरफेस टेंशन। आपको पता है कि जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो इन मॉलिक्यूल पे लगता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको ये सीखना पड़ेगा। इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है कि मॉलिक्यूलर सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉप सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर मॉलिक्यूल कहाँ आना चाहता है? नीचे आना चाहता है। ठीक है, तो इस क्यों? बिकॉज ऑफ नेट डाउनवर्ड फोर्स जो लगता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। कुछ ऐसा नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये मॉलिक्यूल किधर को आएंगे? नीचे आएंगे। तो जब मान के चलो ये एक मॉलिक्यूल नीचे आ गया, ये एक मॉलिक्यूल नीचे आ गया, तो बच्चे वाले जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल और बचा वाला ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये कहाँ आना चाहेंगे? पास आना चाहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल नीचे आ चुका है तो ये पास आना चाहेंगे। लेकिन क्या ये पास आ सकते? नहीं आ सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या क्रिएट होकर रहता है? यहाँ पे जो है वो सरफेस टेंशन क्रिएट होकर रहता है। तो मान के लो इनमें से कुछ मॉलिक्यूल नीचे आ गए और यहाँ सरफेस टेंशन क्रिएट हो गया, तो ये जो मॉलिक्यूल नीचे आ गए हैं इनके जगह दूसरे मॉलिक्यूल चले जाएंगे। मान के लो ये वाला मॉलिक्यूल इसके जगह चला जाएगा। ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इसके जगह जाएगा। जब ये वाला मॉलिक्यूल इसके जगह जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये जो फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर ऊपर जाना है तो ये जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, दैट इज नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्डन करना पड़ेगा। ठीक है, मान के लो ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल को भी अगर ऊपर जाना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नीचे आया तो आपको पता है लिक्विड का मॉलिक्यूल क्या है? रैंडम मोशन में रहते हैं। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले मॉलिक्यूल कहाँ आते रहते हैं? नीचे। तो ये मॉलिक्यूल को अगर ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स के अगेंस्ट, जो डाउनवर्ड फोर्स है उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्डन करना पड़ेगा। और ये जब यहां से यहां जाएंगे और इनमें जो वर्डन स्टोर्ड हो जाएगा, स्टोर्ड वर्डन कौन से फॉर्म में होगा? तो ये स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कौन से एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, जब ये मॉलिक्यूल यहां से यहां चला जाएगा तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हो जाएगी, इसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है
ठीक है, इसी को हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। ठीक है, इसलिए ये जो वर्डन आप कर रहे हो वो कैसे डिनोट होगा, दैट इज DW से डिनोट होगा, और इसी के बारे में अपने को जो है वो समझना है। ठीक है, तो दिस इज द सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी कैसे डिनोट होती है, DW से। ठीक है, एग्जाम में आपको अगर सरफेस एनर्जी का अगर आपको डेफिनेशन पूछा तो क्या लिखेंगे, व्हाट डू मीन बाय सरफेस एनर्जी, द वर्डन अगेंस्ट द नेट कोहेसिव फोर्स। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्डन करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, नेट कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट। तो ये जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और इसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं, जो कि कितने से डिनोट होती है, DW से। ठीक है, और अपने को दूसरा चीज क्या, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो ये चीज आप जाके देख लीजिए क्या होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अभी आज अपने को क्या पढ़ना है, आज अपने को पढ़ना है डेरिवेशन पढ़ना है, किसके बीच का, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, मतलब DW और T, इसके बीच का अपने को रिलेशन पढ़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या करना है आपको, आपको एक फ्रेम लेनी है। ठीक है, वायर की फ्रेम। ठीक है, आप अगर आपके घर में वायर होगा, अब देखो मैं वायर बोला तो क्या काय की बात कर रहा हूं, मैं उसके अंदर के कंडक्टर की बात कर रहा हूं। आपको वायर पता होगा, उसको उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक का लेयर रहता है, तो वो इंसुलेटर रहता है। इंसुलेटर को निकाल दीजिए, जो बचता है विच इज कॉल्ड कंडक्टर, तो वो कंडक्टर लेना है और उसका कुछ ऐसा फ्रेम बनाना है। ठीक है, कुछ ऐसा फ्रेम बनाना है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप घर पे। ठीक है, ऐसा कुछ फ्रेम बनाइए और उस फ्रेम के ऊपर स्लाइडर लगाइए। उस फ्रेम के ऊपर क्या लगाइए, स्लाइडर, कुछ ऐसा स्लाइडर लगाइए उसके ऊपर। ठीक है, स्लाइडर भी लगा सकते हैं आप, वायर का ही स्लाइडर आप उसके ऊपर लगाइए, और ये फ्रेम को क्या करिए, ये फ्रेम को आपको सोप सॉल्यूशन बना के उसके अंदर डुबे देना है। ठीक है, सोप सॉल्यूशन कैसे बनेगा, एक बड़े से बादली में आप क्या ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और उसके अंदर कोई भी डिटर्जेंट या फिर साबुन डाल दीजिए, तो क्या बनेगा, साबुन का झाग बनेगा या डिटर्जेंट का झाग बनेगा, उसी को हम लोग सोप सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या करना है आपको, ये जो फ्रेम आपने बनाई थी वायर की, उसको डुबो देना है। ठीक है, तो जब डुबो दोगे तो और बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर क्या बनेगी, फिल्म बनेगी, कुछ ऐसे फिल्म बनेगी। ठीक है, तो इस फिल्म को हम लोग ही क्या कहते हैं, दिस फिल्म इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। इस फिल्म को हम लोग कौन सी फिल्म बोलेंगे, सरफेस फिल्म बोलेंगे। ठीक है, तो यही चीजें आपको शुरू में आपको वर्डिंग में लिखनी है। ठीक है, एग्जाम में। सो आपने जो फ्रेम बनाई थी उसको नाम दे देना है, मान के लो वो है P डैश और S डैश, और जो आपने स्लाइडर लिया है, ये इसको स्लाइडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्लाइड हो सकता है। ठीक है ना, QR, इसका नाम क्या है, QR। तो ये जो QR है वो स्लाइडर है, स्लाइड करेंगे हम लोग, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे स्लाइड करके। ठीक है, तो देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, आपको कंसीडर करनी है कौन सी रेक्टेंगुलर फ्रेम, जो काय की बनी है, वायर की। क्या नाम है इसका, P डैश P S डैश, देखो P डैश P S डैश। ठीक है, इट इज फिटेड विद द मूवेबल आर्म। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, स्लाइडर लगाया है, जिसको हम लोग मूवेबल आर्म भी बोलेंगे। क्या नाम है उसका, QR। ठीक है, एज शोन इन फिगर, आपको दिख रहा है। बाद में क्या करेंगे, ये फ्रेम जो हमने बनाई थी इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबो देंगे, डीप कर देंगे, और उसको बाहर निकालेंगे, तो उसके ऊपर क्या बन जाएंगी, फिल्म बन जाएंगी। कहाँ पे, बाउंड्री पे। अब मुझे बताओ कौन कौन सी बाउंड्री है, तो यहाँ अगर आप देखोगे हमेशा याद रखिए, सरफेस फिल्म वही बनती है जहां क्लोज पाथ बनेगा। ठीक है, क्लोज बनेगा यानी क्लोज पाथ यानी बाउंड्री। बाउंड्री कहां बन रही है, यहीं बन रही है, दैट इज PQRS पे। तो वहां पे क्या बनेगा, आपका फिल्म बनेगा, जो कि मैंने येलो कलर से आपको दिखाया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये वो फिल्म बनेगी, कुछ ऐसी फिल्म बनेगी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके से फिल्म जो है वो यहां बन जाएगी। ठीक है, आगे में देखो आपको क्या करना है। अब होता क्या है ना, ये जो फिल्म बनी है इसके ऊपर ऑल डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये भी डायरेक्शन में फोर्स होगा, ये भी डायरेक्शन में फोर्स होगा, ये भी डायरेक्शन में फोर्स होगा, और ये वाले भी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ये ऑल डायरेक्शन में क्या फोर्स रहेगा, कौन सा फोर्स रहेगा, नेट कोहेसिव फोर्स। आपको पता है कोहेसिव फोर्स काय को बोलते हैं, है ना, लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और ये ऑल डायरेक्शन में वो फोर्स रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे सरफेस एरिया बनाने का काम। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, QR को मूव करना पड़ेगा।
ठीक है, इस क्यू आर को क्या करना पड़ेगा, मूव। कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे, बाहर के डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्डन करना पड़ेगा या फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। मूव अगर करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, हमको यहाँ लगाना पड़ेगा फोर्स। और ये फोर्स को क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, इस फोर्स के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, जो कि होगा एफ डैश। ठीक है, यहां हम लगाएंगे फोर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर देखोगे तो आर्म क्यू आर इज मूव टुवर्ड्स द पीएस टू डिक्रीज। यहाँ मेरे को लग रहा है गलती से इन्होंने डिक्रीज लिखा है, यहाँ इंक्रीज। अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। ठीक है, अपने को सरफेस एरिया क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो और ये जो क्यू आर है उसका लेंथ मान के चलो एल है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, यहां दिया हुआ है। ये जो क्यू आर है इसका लेंथ जो है वो सपोज टू बी एल है। ठीक है, क्यू आर का लेंथ एल रहेगा। देन इनवर्ड फोर्स इसके ऊपर कौन सा लगेगा, तो इनवर्ड फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, इनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ। ठीक है, तो इस फोर्स की आपको वैल्यू निकालनी है। इस फोर्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है सरफेस टेंशन का फार्मूला पता है अपने को। क्या रहता है सरफेस टेंशन का फार्मूला, सरफेस टेंशन इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां से फोर्स का फार्मूला क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, टेंशन इनटू लेंथ। ठीक है, टेंशन इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ। लेकिन आपको ये जो लेंथ लेनी है वो एक बार ना लेते हुए 2 बार लेनी है। क्यों, ठीक है, टू टाइम्स लेंथ लेनी है। क्यों, क्योंकि होता ये है, ये जो स्लाइडर आपको दिख रहा है, ठीक है, क्यू आर नाम का जो स्लाइडर दिख रहा है, इसका दोनों सरफेस एरिया कांटेक्ट में है। दोनों यानी कौन, ये सरफेस एरिया ऊपर से भी मान के लो ये वो आपका क्यू आर है। तो ये क्या है ना, ये ऊपर से भी फिल्म के कांटेक्ट में है और नीचे से भी फिल्म के कांटेक्ट में है। तो ऊपर से कांटेक्ट में है इसलिए एल, नीचे से भी कांटेक्ट में है इसलिए एल। एल प्लस एल कितना हो जाएगा, दैट इज 2L। इसलिए यहाँ पे जो है वो आपका फोर्स का फार्मूला क्या आएगा, जो इनवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, इनवर्ड यानी कौन सा फोर्स, ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इंटू 2L। और यही फार्मूला जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, द फोर्स इज इक्वल टू दैट इज सरफेस टेंशन इंटू 2L। ये 2L क्यों आया, ये 2 क्यों आया, तो मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि सरफेस फिल्म का अपर एरिया भी इस स्लाइडर के कांटेक्ट में है और जो लोअर साइड का एरिया है वो भी कांटेक्ट में है। इसलिए अपर साइड का जो लेंथ है इस क्यू आर का वो एल है, लोअर साइड का भी क्या है, पीछे साइड का है ना, अपर और बैक भी बोल सकते हैं, अपर और लोअर भी बोल सकते हैं। तो अपर वाला भी एल है और जो बैकवर्ड साइड है या जो पीछे साइड है वो भी एल है। तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा, दैट इज 2L हो जाएगा। इसलिए फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, इनवर्ड फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू टी इंटू 2L। तो हमने फोर्स का फार्मूला निकाल लिया। अब हमने क्या करना चाहते थे, हम क्यू आर को मूव करना चाहते। क्यों क्यू आर को मूव करना चाहते, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं ना, इसका सरफेस एरिया बढ़े। यहाँ पे भी तो हमने क्या किया था, यहाँ पे सेम किया है। हमको क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। तो हमको इसको ऊपर अगर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसके अगेंस्ट, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और यहां से वो यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या, डिस्टेंस। क्या का फार्मूला है ये, तो ये फार्मूला है वर्डन का। इसलिए हम लोग सरफेस एनर्जी जो है इसको हम लोग वर्डन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहां करनी है। आपको क्या करना है, इस क्यू आर के ऊपर फोर्स लगाना है और इस क्यू आर के ऊपर फोर्स लगा के, ठीक है, इसका इतना डिस्प्लेसमेंट करना है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, dx इतना। ठीक है, मतलब अपने को सरफेस फिल्म का क्या बढ़ाना है, एरिया बढ़ाना है। देखो पहले सरफेस फिल्म यहां तक थी और ये स्लाइडर है, इसको ऐसा खींच के हम लोग यहां तक उसका क्या बढ़ाना चाहते, सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते। तो मान के चलो हमने इसके तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, कौन सा फोर्स लगाएंगे, क्यू आर के ऊपर एफ डैश नाम का फोर्स लगाएंगे। और अब ये जो आपका स्लाइडर है वो सपोज यहां आ गया। ठीक है, आपने सरफेस एरिया बढ़ा लिया। कितना सरफेस एरिया बढ़ा लिया, मान के चलो मैं कुछ और कलर से आपको सरफेस एरिया बढ़ा के दिखाता हूं। ठीक है, मान के चलो कौन सा कलर, ये वाला है। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया है, देखो इतना, अभी जो सरफेस एरिया हो गया है वो इतना कुछ सरफेस एरिया हो गया है। ठीक है, अब ऐसा कैसे हुआ कि हमने लगाया ना फोर्स, कितना फोर्स लगाया, एफ डैश नाम का फोर्स लगाया। ठीक है, एफ डैश नाम का क्या लगाया, फोर्स लगाया। ये देखिए ये वो फोर्स है, ये फोर्स हमने लगाया और अभी आपका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ चुका है। आपका जो स्लाइडर है वो कहां आ चुका है, देखो क्यू आर से
एफ डैश नाम का फोर्स लगाने से उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, dx इतना डिस्प्लेसमेंट किया, और ये अभी जो स्लाइडर क्यू आर था वो कौन से नए पोजीशन पे पहुंच गया जिसका नाम है क्यू डैश और आर डैश। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, वर्डन किया है, तो आपको सिंपली वर्डन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वर्डन आप कर रहे हो एक अगेंस्ट द फोर्स कर रहे हो। ठीक है, कौन से फोर्स के अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट। ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, कितनी वैल्यू आई उसकी, दैट इज F इज इक्वल टू टी इंटू 2L। ठीक है, ये वैल्यू आई है, हमने देखा है। ठीक है, इनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट अपने को वर्डन करना है। ठीक है, तो इनवर्ड फोर्स F है, इसके अगेंस्ट फोर्स कितना लग रहा है, F डैश। ठीक है, अब ये फोर्स और ये फोर्स की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, सेम रहेगी। ठीक है, तो हमको वर्डन करना है, तो वर्डन का बेसिक फार्मूला क्या है बताओ, व्हाट इज द बेसिक फार्मूला फॉर अ वर्डन। सो वर्डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अपने को सरफेस एरिया बढ़ाना था, इसलिए मैं क्या करूंगा, वर्डन करूंगा। ठीक है, तो कितना फोर्स लगाएंगे मुझे बताओ, इनवर्ड फोर्स कितना है, F है, आउटवर्ड फोर्स कितना लगा रहे क्यू आर के ऊपर, F डैश, तो F डैश इतना फोर्स लगाएंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट करना है मुझे बताओ, ये यहाँ पे था, क्यू आर पे था, कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, dx इतना डिस्प्लेसमेंट करना है, dx इतना डिस्प्लेसमेंट करना है, और यही रहेगा आपका वर्डन, दैट इज dw। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्यों dx लिखा, मैं डिस्प्लेसमेंट को x भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए मैंने इसको dx लिखा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो वर्डन भी लगेगा वो स्मॉल ही लगेगा, इसलिए मैंने इसको dw लिखा। तो dw का फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज dw इज इक्वल टू, यहां लिखा है dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज f डैश इंटू dx। ठीक है, यही फार्मूला वहां पे जो है वो आया है। अब मुझे बताइए ये जो f है, ठीक है, ये जो f दिख रहा है आपको, क्या इस f डैश का वैल्यू आपके पास है, बिल्कुल इस f डैश का वैल्यू आपके पास है। f डैश का वैल्यू किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है। कौन सा फार्मूला लगा के, ये देखिए यहाँ पे निकाला है हमने, कौन सा फार्मूला लगा के, सरफेस टेंशन का फार्मूला लगा के हमने f का वैल्यू निकाला, कितना है, T इंटू 2L। उसी फार्मूले का हमने यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। F का फार्मूला जो रहेगा वही फार्मूला F डैश का रहेगा, क्योंकि जितना फोर्स अंदर लगेगा उतना ही फोर्स लगा के अपने को उसको सरफेस फिल्म जो है उसका एरिया बढ़ाना है। तो F डैश का फार्मूला जो भी है उसको पुट कर दीजिए, कितना है F डैश का फार्मूला, दैट इज T इंटू 2L। तो यहाँ पे जो है वो F डैश का वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, दैट इज T इंटू 2L। तो DW का फाइनल आंसर देखो, DW में हमने F डैश का वैल्यू रखा, DW इज इक्वल टू F डैश का वैल्यू कितना था, T इंटू 2L इंटू क्या हो जाएगा, dx। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज DW इज इक्वल टू T इंटू 2L इंटू dx। ठीक है, तो अब यही जो वर्डन रहेगा, इस वर्डन को ही हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। अब अपने को आगे क्या करना है, देखो ये जो है दैट इज L इंटू dx। ठीक है, इस 2 को छोड़ दीजिए, ये जो L इंटू dx है, अब मुझे बताइए L यानी क्या, ये वाला L, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द स्लाइडर, और dx यानी क्या, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए तो ये क्या रहेगा, L इंटू dx क्या रहेगा, L इंटू ds रहेगा dA, दैट इज चेंज इन टू द सरफेस एरिया। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले कितना सरफेस एरिया था, है ना, इनिशियली सरफेस एरिया कितना था, कुछ इतना था। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको ये कलर से कर लेते हैं। ठीक है, इतना सरफेस एरिया इनिशियली था। ठीक है, दिस इज द इनिशियल सरफेस एरिया। ओके, अब मुझे बताइए फाइनली सरफेस एरिया कितना हो गया, कुछ इतना हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया, ये देखो इतना हो गया। ठीक है, कुछ इतना हो गया। तो बड़ा कितना मुझे बताइए, कितना सरफेस एरिया बढ़ा। अगर अपने को ये निकालना है तो पहले देखो चेंज इन सरफेस एरिया कितना हुआ, ये चीज अपने को निकालनी है। ठीक है, तो चेंज इन सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है, चेंज इन सरफेस एरिया, ये चीज अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दीजिए। तो ये जो पिंक कलर का है वो बड़ा वाला एरिया है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल सरफेस एरिया। ठीक है, फाइनल सरफेस एरिया, इसमें से कौन सा एरिया माइनस कर लो, इसमें से कौन सा एरिया माइनस कर लेंगे, इनिशियल सरफेस एरिया। इनिशियल सरफेस एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। अब मुझे बताइए फाइनल सरफेस एरिया ने कौन सा वाला, जो पिंक कलर का है, इनिशियल सरफेस एरिया ने कौन सा वाला, जो ग्रीन कलर का है। तो फाइनल सरफेस एरिया से इनिशियल सरफेस एरिया अगर माइनस कर दिए तो कौन सा एरिया निकल जाएगा, दैट इज DA, यानी चेंज इन एरिया। ठीक है, अब मुझे बताइए चेंज इन एरिया यानी कितना है, मैं देखो येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, दिस इज द चेंज इन एरिया। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए
ये वो कलर है, ठीक है। ये है चेंज इन एरिया। कैसे निकालेंगे, सिंपली देखो ना, मुझे बताइए फाइनल सरफेस एरिया ने कलर कौन सा था, मैं कलर से बता रहा हूं आपको, हाँ समझने के लिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। हाँ फाइनल सरफेस एरिया ने कौन से कलर का है, आपका पिंक कलर का है, ठीक है। तो पिंक कलर में से कौन सा कलर माइनस कर लो, ग्रीन कलर माइनस कर लो, क्योंकि ग्रीन कलर इनिशियल सरफेस एरिया है, तो ग्रीन कलर मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। ग्रीन कलर माइनस कर दिया, ग्रीन जो कलर है वो माइनस कर दो। तो पिंक में से ग्रीन गया तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, ये देखो, ये वाला येलो वाला एरिया चेंज इन सरफेस एरिया, इतना चेंज हुआ है, ठीक है। सो जो आंसर मिल रहा है दैट इज येलो कलर मिल रहा है, ठीक है। और यही आपका येलो कलर ही कौन सा एरिया रहेगा, दैट इज चेंज इन सरफेस एरिया रहेगा। और मुझे बताइए ये जो येलो कलर है इसका सरफेस एरिया का आंसर क्या होगा, मुझे बताइए। अगर आप येलो को देखोगे तो ये कौन से शेप में दिख रहा है, ये समथिंग लाइक आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, और रेक्टेंगल का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो रेक्टेंगल के सरफेस एरिया का फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। सॉरी, सरफेस एरिया का फार्मूला निकालना है अपने को, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, सॉरी हाँ मिस्टेक हुई मेरे हाथ से, ठीक है। देखिए आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना होगा, है ना, रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है, dx है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही क्या रहेगा आपका, चेंज इन सरफेस एरिया, यही रहेगी dA की वैल्यू, dA यानी क्या रहेगा, L इंटू dx। लेकिन मुझे बताइए ये जो L है वो खाली अपर साइड का लेंगे कि लोअर साइड का भी लेंगे, तो दोनों साइड का लेना पड़ेगा, इसलिए जो चेंज इन सरफेस एरिया इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज dA इज इक्वल टू 2L इंटू dx। इस तरीके से आपको ने काय की वैल्यू निकाली, दैट इज 2L इंटू dx को, ये जो 2L इंटू dx आया है इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dA लिख सकता हूँ, क्योंकि 2L इंटू dx ही क्या रहेगा, चेंज इन सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है 2L इंटू dx, इसके जगह क्या लिख दिया उसने, इसके जगह लिख दिया dw, तो सॉरी dA। तो आपको फाइनल आंसर मिला, देखिए फाइनल आंसर क्या मिला, दैट इज dw इज इक्वल टू t इंटू dA, ठीक है। dw यानी क्या, दैट इज सरफेस एनर्जी, t तो एज इट इज था 2L इंटू dx, 2L इंटू dx, इसके जगह हमने क्या लिखा, dA लिखा, तो आपको फाइनल आंसर ये मिला, दैट इज dw इज इक्वल टू t इंटू dA, वेर dw यहाँ पे मुझे बताइए dw क्या रहता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, dw रहता है आपका सरफेस एनर्जी, ठीक है। T यानी क्या रहता, सरफेस टेंशन, और यही तो क्वेश्चन था, आपको रिलेशन बताना था किसके बीच का, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का। और dA क्या रहता, व्हाट डू यू मीन बाय dA, सो dA इज अ चेंज इन सरफेस एरिया, ये क्या रहेगा, चेंज इन सरफेस एरिया रहेगा। इस तरीके से आप पूरे इक्वेशन को क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। अब आपको एग्जाम में ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली क्या करिए, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाइए, डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद ये सेंटेंस लिख दो, ठीक है, दिस इज सपोज टू बी पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है, उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख दो, यहाँ एफ का फार्मूला निकाल लो। अगला पॉइंट क्या करेंगे, आपको फिर अगले पॉइंट में क्या करना है अपने को, वर्डन यानी पॉइंट नंबर 3, ये फार्मूला लगाना है, ठीक है, यहां तक आ जाइए। और ये है पॉइंट नंबर 4, ठीक है, इसमें आपको dA का वैल्यू बताना है, तो dA का वैल्यू कितना रहता है, dA का वैल्यू रहता है 2L इंटू dx। आपको ये सब कुछ एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायग्राम बनाइए, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पे आके रुक जाना है, यहां तक लिख देना है, दैट इज dw इज इक्वल टू t इंटू dA। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में लिखते आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर कमेंट बॉक्स में आपको और किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे मान के लो इस टॉपिक के ऊपर के आपको न्यूमेरिकल चाहिए, या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर के कोई और भी वीडियो चाहिए, ठीक है, और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।